बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ ग्रेड 10 एक्सरसाइज 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। वैल्यूएट पार्ट 1 है उसका 1 माइनस ओमेगा स्केयर होल पावर 7। तो ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, तो सॉल्व करते हैं। 1 माइनस अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी मेगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो वो बाकी वैल्यू जो ब्रैकेट में अगर लिखेंगे तो साइन चेंज किया जाता है, तो ये माइनस जो होगा ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बनेगा मेगा प्लस ओमेगा स्केयर होल पावर 7। तो ये एक प्रॉपर्टी याद की है, क्यूब रूट्स, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर है, तो मेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो हमारे पास आती है -1। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस इंटू -1 होल पावर 7, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 होल पावर 7, तो ये 2 पावर 7 होगा। तो 2 पावर 7 जो होता है वो 128 के इक्वल होता है। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट वैल्यूज हैं 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्केयर होल पावर 5 इज इक्वल 1 माइनस, ये 3 कॉमन लिया, चूँकि माइनस बाहर है तो ये प्लस में वैल्यू लिखी जाएंगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर होल पावर 5। तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर अभी हमने फर्स्ट पार्ट जो किया है उसमें भी इसकी वैल्यू लिखी है, वो -1 के इक्वल है। तो इस तरह से यूँ वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 3 इंटू -1 होल पावर 5। 1 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 टाइम 3 होल पावर 5, 4 पावर 5, मतलब 4 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इस 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये है 1024। क्वेश्चन नंबर 2 इसका थर्ड पार्ट है, वैल्यूज हैं 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्केयर होल पावर 3, 9 प्लस 4, इधर भी ये दोनों में कॉमन इसलिए लिखेंगे, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर हो जाएगा होल पावर 3, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1, 9 प्लस 4 इंटू -1 होल पावर 3, 9 माइनस 4 होगा, ये 4 मल्टीप्लाई 1 4 और ये साइन नेगेटिव आएगा होल पावर 3, 5 पावर 3 होगा, ये 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो वैल्यू इक्वल होगी 125 के। यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट वैल्यूज हैं 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्केयर इंटू 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्केयर
ये वैल्यूज़ हैं। तो हमने प्लस में वैल्यू को लिखना है, क्योंकि प्रॉपर्टी याद की भी है और प्रूव भी की है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने कोई प्लस वाला रिलेशन देखना है, जैसे ये 2 प्लस 2 ओमेगा, तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू बनेगी माइनस ओमेगा स्केयर। अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर, तो फिर प्रॉपर वैल्यू नहीं उसकी आएगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन वैल्यूज़ को हम प्लस वाली वैल्यू को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से 2 प्लस 2 ओमेगा में 2 कॉमन लिखेंगे, 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्केयर, एंड यहाँ पे ये प्लस 3 ओमेगा स्केयर इधर ले आते हैं, 3 प्लस 3 ओमेगा स्केयर माइनस 3 ओमेगा, ऐसे भी इसको लिखा जाएगा। तो ये 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्केयर के इक्वल, तो यूँ लिखेंगे माइनस ओमेगा स्केयर माइनस 2 ओमेगा स्केयर, 3 कॉमन लिया, 1 प्लस ओमेगा स्केयर होगा माइनस 3 ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्केयर माइनस 2 ओमेगा स्केयर, ये वैल्यू होगी 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा होगा, तो इस तरह से ये बनेगा माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा, तो ये बन गया माइनस 4 ओमेगा स्केयर। साइन एक जैसे हूँ वैल्यू ऐड हो जाती है, इसलिए 2 और 2 ऐड होगा, साइन यही रहेगा माइनस ओमेगा स्केयर। तो ये भी उसी तरह ही है, तो ये बनेगा माइनस 6 ओमेगा, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, 6 4 टाइम्स 24 मेगा स्केयर एंड ओमेगा क्यूब होगा, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से ये 1 लिखेंगे, तो ये बनेगा 24। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करने लगे। वैल्यूज़ हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल पावर 6 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल पावर 6, ये वैल्यूज़ हैं। तो ये यहाँ पे 2 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास u वैल्यू बनेगी 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाय 2 होल पावर 6, बिकॉज -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाय 2 ओमेगा के इक्वल है, ये प्रूव किया हुआ है। प्लस का साइन, इसी तरह से 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाय 2 होल पावर 6, ये लिखा जा सकता है। तो यूँ लिखेंगे 2 पावर 6, ये वैल्यू होती है ओमेगा की इक्वल, मेगा पावर 6 बनेगा, प्लस ये 2 पावर 6 और ये वैल्यू होती है मेगा स्केयर के इक्वल, मेगा स्केयर के ऊपर पावर 6 है, तो इसलिए यूँ लिखेंगे मेगा पावर 12। तो इन वैल्यूज़ में 2 पावर 6 एंड ओमेगा पावर 6 ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा 1, यहाँ पे रहेगा मेगा पावर 6। बाज़ औक़ात बच्चे ये समझते हैं कि अगर हम मेगा पावर 6 कॉमन लें तो ये ओमेगा स्केयर रहेगा, नहीं, जब हम सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स को ऐड किया करते हैं, तो इसलिए ये ओमेगा जो ना 6 ही आएगा। देखें ज़रा, ये ओमेगा पावर 12 है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं ओमेगा पावर 6 मल्टीप्लाई ओमेगा पावर 6, सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो पावर को ऐड किया जाता है, तो इसलिए ये ओमेगा पावर 6 लिखा जाएगा। 2 पावर 6, तो इसको क्यूब की सूरत में लिखें
तो ये बनेगा ओमेगा क्यूब, इसके ऊपर आएगा स्केयर, एंड 1 प्लस ओमेगा क्यूब, इसके ऊपर भी स्केयर आएगा। तो ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल है, तो 1 का स्केयर भी 1 ही होता है, तो इसलिए ये लिखा जाएगा 2 पावर 6। 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो 1 का स्केयर भी 1 ही होगा, इसलिए यूँ वैल्यू लिखी जाएंगी 2 पावर 6 इंटू 2, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो, पावर ऐड हो जाती है, इस तरह से ये बनेगा 2 पावर 7। जब 2 पावर 7 का आंसर लिखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएंगी 128 के इक्वल। क्वेश्चन 2 का 6th पार्ट, वैल्यूज है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 होल पावर 9 प्लस का साइन है ये -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 होल पावर 9। तो ये वैल्यू होती है ओमेगा के इक्वल, तो इसलिए लिखेंगे ओमेगा पावर 9। माइनस वाली वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 होगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, तो इसकी पावर 9 है, इसको यूँ लिखेंगे। तो ओमेगा 3 पावर 3 लिखा जा सकता है, तो ये ओमेगा पावर 18 होगा। तो यहाँ से ये ओमेगा पावर 3 1 के इक्वल होता है, 1 पावर 3 बनेगा, तो ओमेगा 18 है, तो ये इसको हम क्यूब की सूरत में लिखते हैं, ओमेगा पावर 3 होल पावर 6। तो ये 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये 1 पावर 6 आएगा। तो 1 की जितनी भी पावर होती है आंसर हमेशा 1 ही रहता है, तो इस तरह से ये 1 + 1 2 इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन रहा है। सेवंथ पार्ट क्वेश्चन 2 का वैल्यूज हैं ओमेगा पावर 37 प्लस ओमेगा पावर 38 -5। तो ओमेगा पावर 37 को हम ऐसे लिखेंगे ओमेगा पावर 36 इंटू ओमेगा, सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई करें पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर 1 है, 36 + 1 37। इसी तरह से ये वैल्यू बनेगी 36 ओमेगा स्क्वायर -5। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ओमेगा 3 होल पावर 12, और ये ओमेगा आ जाएगा, प्लस इसी तरह से ये भी वैल्यू बनेगी ओमेगा पावर 3 होल पावर 12, साथ ये ओमेगा स्क्वायर -5। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, 1 पावर 12 होगा ओमेगा, प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है 1 पावर 12 ओमेगा स्क्वायर -5। तो 1 की पावर जितनी भी हो आंसर 1 ही रहता है, 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा आ गया, और ये आ गया ओमेगा स्क्वायर -5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, बिकॉज प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, then omega plus omega square will be equal to -1. so -1 -5, जब साइन एक जैसे हो वैल्यू ऐड हो जाती है, साइन वही रहेगा, तो इस तरह से ये -6 इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन रहा है। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 8, वैल्यूज हैं ओमेगा पावर -13 प्लस ओमेगा पावर -17। पावर अगर नेगेटिव हो उसको हम यूँ लिख सकते हैं, बटे में लिखी जाएगी वैल्यू, तो ये बन जाएगा 1 ओवर ओमेगा पावर 13, साइन चेंज हो जाएगा,
जब उसको बटे में लिखेंगे। तो ये ओमेगा पावर 17, तो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें प्रूव किया हुआ है। तो इस तरह से हम फिर इन वैल्यूज़ को क्यूब की सूरत में बनाने की कोशिश करेंगे। तो ओमेगा 13 को लिखा जाएगा ओमेगा 12 एंड ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा पावर 17 को हम 2 पार्ट्स में ऐसे लिखेंगे ओमेगा 15 एंड ओमेगा स्केयर इज इक्वल 1 ओवर ओमेगा पावर 12 होगा 3 पावर 4 एंड ओमेगा प्लस 1 ओवर ये ओमेगा 3 पावर 5 एंड ओमेगा स्केयर। तो ये वैल्यू बनेगी 1 ओवर ओमेगा पावर 3 1 होता है तो 1 पावर 4 1 ही आएगा। तो ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्केयर ये वैल्यू है। इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास जो आएगा एलसीएम वो है ओमेगा स्केयर। तो ये इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ओमेगा आएगा। ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा है प्लस मेगा स्केयर को मेगा स्केयर के साथ डिवाइड किया तो 1 ही आएगा। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा। 1 प्लस ओमेगा जो होगा माइनस ओमेगा स्केयर के इक्वल, बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा ये प्लस का साइन इसके साथ नेगेटिव में लिखा जाएगा, ऐसे होगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर, ये वाली वैल्यू बनेगी इस पर। तो इस तरह से ये माइनस ओमेगा स्केयर ओवर ओमेगा स्केयर बनेगा। तो कटिंग करने से आंसर -1 आएगा जो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।